गायत्री साधना से श्री समृद्धि और सफलता। गायत्री त्रिगुणात्मक है। उसकी उपासना से जहाँ सदोगुण बढ़ता है, वहाँ कल्याणकारक एवं उपयोगी रजोगुण की भी अभिवृद्धि होती है। रजोगुणी आत्मबल बढ़ने से मनुष्य की गुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, जो सांसारिक जीवन के संघर्ष में अनुकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। उत्साह, साहस, स्फूर्ति, निरालस्यता, आशा, दूरदर्शिता, तीव्र बुद्धि, अवसर की पहचान, वाणी में माधुर्य, व्यक्तित्व में आकर्षण, स्वभाव में मिलनसारिता जैसी अनेक छोटी बड़ी विशेषताएं उन्नत और विकसित होती हैं, जिनके कारण श्री तत्व का उपासक भीतर ही भीतर एक नए ढांचे में, एक नए सांचे में ढलता रहता है। उसमें ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिनके कारण साधारण व्यक्ति भी धनी समृद्ध हो सकता है। गायत्री उपासक में ऐसी त्रुटियां जो मनुष्य को दुखी बनाती हैं, नष्ट होकर वे विशेषताएं उत्पन्न होती हैं जिनके कारण मनुष्य क्रमशः समृद्धि, संपन्नता और उन्नति की ओर अग्रसर होता है। गायत्री अपने साधकों की झोली में सोने की अशर्फियां नहीं उड़ेलती, ये ठीक है, परंतु ये भी ठीक है कि वो साधक में उन विशेषताओं को उत्पन्न करती है जिनके कारण वो अभावग्रस्त और दीनहीन नहीं रह सकता। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमारी जानकारी में हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिए जा रहे हैं। टिप्पणी: यहाँ ग्रंथ रचना के समय सन 50 के दशक तक जुड़े साधकों में से कुछ के विवरण भर दिए गए हैं। ग्राम हरई, जिला छिंदवाड़ा के पंडित भूरेलाल ब्रह्मचारी लिखते हैं, रोजी में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण मैं धन धान्य से परिपूर्ण हूँ। जिस कार्य में हाथ डालता हूँ उसी में सफलता मिलती है। अनेक तरह के संकटों का निवारण आप ही आप हो जाता है। इतना तो अनुभव मेरे खुद का गायत्री मंत्र जपने का है। झांसी के पंडित लक्ष्मीकांत झा व्याकरण साहित्याचार्य लिखते हैं, बचपन से ही मुझे गायत्री पर श्रद्धा हो गई थी और उसी समय से 1000 मंत्रों का नित्य जप करता हूँ। इसी के प्रताप से मैंने साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, साहित्य रत्न तथा वेद शास्त्री आदि परीक्षाएं उत्तीर्ण की तथा संस्कृत कॉलेज झांसी का प्रिंसिपल बना। मैंने एक सेठ के 16 वर्षीय मरणासन्न पुत्र के प्राण गायत्री जप के प्रभाव से बचते हुए देखे हैं, जिससे मेरी श्रद्धा और भी सुदृढ़ हो गई है। वृंदावन के पंडित तुलसीदास शर्मा लिखते हैं, लगभग 10 वर्ष हुए होंगे, श्री उड़िया बाबा की प्रेरणा से हाथरस निवासी लाला गणेशी लाल ने गंगा किनारे कर्णवास में 24 लक्ष गायत्री का अनुष्ठान कराया था। उसी समय से गणेशी लाल जी की आर्थिक दशा दिनों दिन ऊंची उठती गई और अब उनकी प्रतिष्ठा संपन्नता तब से चौगुनी है। प्रतापगढ़ के पंडित हरनारायण शर्मा लिखते हैं, मेरे एक निकट संबंधी ने काशी में एक महात्मा से धन प्राप्ति का उपाय पूछा। महात्मा ने उपदेश दिया कि प्रातःकाल 4 बजे उठकर शौचादि से निवृत्त होकर स्नान संध्या के बाद खड़े होकर नित्य 1000 गायत्री मंत्र का जप किया करो। उसने ऐसा ही किया, फलस्वरूप उसका आर्थिक कष्ट दूर हो गया। प्रयाग जिले के छितौना ग्राम निवासी पंडित देव नारायण जी देव भाषा के असाधारण विद्वान और गायत्री के अनन्य उपासक हैं। 30 वर्ष की आयु तक अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। स्त्री बड़ी सुशील और पतिभक्त मिली। विवाह के बहुत काल बीत जाने पर भी जब कोई संतान नहीं हुई तो वो अपने आप को बंध्यत्व से कलंकित समझकर दुखी रहने लगी। पंडित जी ने उसकी इच्छा जानकर 1.25 लक्ष जप का अनुष्ठान किया। कुछ ही दिनों में उनके एक प्रतिभावान मेधावी पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रयाग के पास जमुनापुरी ग्राम में रामनिधि शास्त्री नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत निर्धन थे, पर गायत्री उपासना में उनकी बड़ी तत्परता थी। एक बार 9 दिन तक उपवास करके उन्होंने नवान्य पुरुषचरण किया। पुरुषचरण के अंतिम दिन अर्धरात्रि को भगवती गायत्री ने बड़े दिव्य स्वरूप में उन्हें दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे इस घर में अमुक स्थान पर
अशर्फियों से भरा घड़ा रखा है, उसे निकालकर अपनी दरिद्रता दूर कर लो। पंडित जी ने घड़ा निकाला और वे निर्धन से धनपति हो गए। बड़ौदा के वकील रामचंद्र कालीशंकर पाठक आरंभ में 10 रुपए मासिक की एक छोटी नौकरी करते थे। उस समय उन्होंने एक गायत्री पुरस्चरण किया। तब से उनकी रुचि विद्या अध्ययन में लगी और धीरे धीरे प्रसिद्ध कानूनविद हो गए। उनकी आमदनी भी कई गुना बढ़ गई। गुजरात के मधुसूदन स्वामी का नाम संन्यास लेने से पहले मायाशंकर दयाशंकर पंड्या था। वे सिद्धपुर में रहते थे। आरंभ में वे 25 रुपए मासिक के नौकर थे। उन्होंने हर रोज 1000 गायत्री जप से प्रारंभ करके 4000 तक बढ़ाया। फलस्वरूप उनकी पदवृद्धि हुई। वे राज्य रेलवे के असिस्टेंट ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट के ओहदे तक पहुंच गए। उस समय उनका वेतन 300 रुपया मासिक था। उत्तरावस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया था। मांडुक्य उपनिषद पर कारिका लिखने वाले विद्वान श्री गौड़पाद का जन्म उनके पिता के उपवास पूर्वक 7 दिन तक गायत्री जप करने के फलस्वरूप हुआ था। साहित्यकार पंडित द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी पहले इलाहाबाद में सिविल सर्जन विभाग में हेड क्लर्क थे। उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स का जीवन चरित्र लिखा, जो राजद्रोहात्मक समझा गया और नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बड़ा कुटुंब और जीविका का साधन न रहना चिंता की बात थी। उन्होंने व्रत पूर्वक गायत्री का अनुष्ठान किया। इस तपस्या के फलस्वरूप उन्हें पुस्तक लेखन का स्वतंत्र कार्य मिल गया और साहित्य रचना के क्षेत्र में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। तब से उन्होंने पर्याप्त अनुष्ठान करने का अपना नियम बनाया और नित्य जप किया करते थे। स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे नित्य गायत्री के 500 मंत्र जपते थे और कहा करते थे कि गायत्री जप करने वालों को कभी कोई कमी नहीं रहती। भट्ट जी सदा विद्या धन जन से भरे पूरे रहे। प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय का भांजा उनके यहाँ रहकर पढ़ता था। इंटर परीक्षा के दौरान लॉजिक के पर्चे के दिन वो बहुत दुखी था, क्योंकि उस विषय में वो बालक कच्चा था। प्रोफेसर साहब ने उसे प्रोत्साहन देकर परीक्षा देने भेजा और स्वयं छुट्टी लेकर आसन जमाकर गायत्री जप करने लगे। जब तक बालक लौटा तब तक बराबर जप करते रहे। बालक ने बताया कि उसका वो पर्चा बहुत ही अच्छा हुआ और लिखते समय उसे ऐसा लगता था मानो उसकी कलम पकड़कर कोई लिखाता चला जा रहा है। वो बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। इलाहाबाद के पंडित प्रताप नारायण चतुर्वेदी की नौकरी छूट गई। बहुत तलाश करने पर भी जब कोई जगह न मिली तो उन्होंने अपने पिता के आदेशानुसार गायत्री का 1.25 लक्ष जप किया। समाप्त होने पर उसी पायनियर प्रेस में पहली नौकरी की अपेक्षा 2.5 गुने वेतन की जगह मिली, जहां कि पहले उन्हें कितनी ही बार मना कर दिया गया था। कलकत्ता के मोड़ कमल केजरीवाल आरंभ में जोधपुर राज्य के एक गांव में 12 रुपए मासिक के अध्यापक थे। एक छोटी सी पुस्तक से आकर्षित होकर उन्होंने गायत्री जपने का नित्य नियम बनाया। जप करते करते अचानक उनके मन में स्फुरणा हुई कि मुझे कलकत्ता जाना चाहिए, वहां मेरी आर्थिक उन्नति होगी। निदान वे कलकत्ता पहुंचे। वहां व्यापारिक क्षेत्र में वे नौकरी करते रहे और श्रद्धापूर्वक गायत्री आराधना भी करते रहे। रुई के व्यापार से उन्हें भारी लाभ हुआ और थोड़े ही दिनों में लखपति बन गए। बुल्ढाना के श्री बद्री प्रसाद वर्मा बहुत ही निर्बल आर्थिक स्थिति के आदमी थे। 50 रुपए मासिक में उन्हें अपने 8 आदमी के परिवार का गुजारा करना पड़ता। कन्या विवाह योग्य हो गई। अच्छे घर में विवाह करने के लिए हजारों रुपया दहेज की आवश्यकता थी। वे दुखी रहते और गायत्री माता के चरणों में आंसू बहाते रहते। अचानक ऐसा संयोग हुआ कि एक डिप्टी कलेक्टर के लड़के की बारात कन्या पक्ष वालों से झगड़ा करके बिना ब्याहे वापस लौट रही थी। डिप्टी कलेक्टर साहब वर्मा जी को जानते थे। रास्ते में उनका गांव पड़ता था। उन्होंने वर्मा जी के पास प्रस्ताव भेजा कि अपनी कन्या का विवाह आज ही हमारे लड़के से कर दें। वर्मा जी राजी हो गए।
एमए पास लड़का जो नहर विभाग में 600 रुपए मासिक का इंजीनियर था, उससे उनकी कन्या की शादी कुल 150 रुपए में हो गई। देहरादून का बसंत कुमार नामक एक छात्र एक वर्ष मैट्रिक में फेल हो चुका था। दूसरे वर्ष भी पास होने की आशा नहीं थी। उसने गायत्री उपासना की और परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गया। संबलपुर के बाबू कौशल किशोर माहेश्वरी असवर्ण माता पिता से उत्पन्न होने के कारण जाति से बहिष्कृत थे। विवाह न होने के कारण उनका चित्त बड़ा दुखी रहता था। गायत्री माता से अपना दुख रोकर चित्त हल्का कर लेते। 26 वर्ष की आयु में उनकी शादी एक सुशिक्षित उच्च घराने की अत्यंत रूपवती तथा सर्वगुण संपन्न कन्या के साथ हो गई। माहेश्वरी जी के अन्य भाई बहनों की शादी भी उच्च तथा संपन्न परिवारों में हुई। जाति बहिष्कार के अपमान से उनका परिवार पूर्णतया मुक्त हो गया। बहालपुर के राधा वल्लभ तिवारी के विवाह के 16 वर्ष बीत जाने पर भी संतान न हुई। उन्होंने गायत्री उपासना का आश्रय लिया। उन्हें एक कन्या और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। प्राचीन काल में दशरथ जी को गायत्री द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करने पर और राजा दिलीप को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गायत्री उपासना करते हुए गो दुग्ध का कल्प करने पर सुसंतति की प्राप्ति हुई थी। राजा अश्वपति ने गायत्री यज्ञ करके संतान पाई थी। कुंती ने बिना पुरुष संभोग के गायत्री मंत्र द्वारा सूर्य को आकर्षित करके कर्ण को उत्पन्न किया था। दिल्ली में नई सड़क पर श्री बुद्धूराम भट्ट नामक एक दुकानदार थे। इनके 45 वर्ष की आयु तक कोई संतान नहीं हुई थी। गायत्री उपासना से उन्हें बड़ा ही सुंदर तथा होनहार पुत्र प्राप्त हुआ। गुरुकुल वृंदावन के एक कार्यकर्ता सुदामा मिश्र के यहाँ 14 वर्ष से कोई बालक जन्मा नहीं था। गायत्री पुरुषचरण करने से उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वंश चलने लगा तथा घर के किवाड़ खुले रहने की चिंता दूर हो गई। सरसई के जीवन लाल वर्मा का 3 वर्ष का होनहार बालक स्वर्गवासी हो गया। उनका घर भर बालक की बिछोह से उद्विग्न था। उन्होंने गायत्री की विशेष उपासना की। दूसरे मास उनकी पत्नी ने स्वप्न में देखा कि उनका बच्चा गोदी में चढ़ाया है और जैसे ही छाती से लगाना चाहा कि उनके पेट में घुस गया है। इस स्वप्न के 9 महीने के बाद जो बालक जन्मा वो हर बात में उसी मृत बालक की प्रतिमूर्ति था। इस बच्चे को पाकर उनका शोक पूर्णतया शांत हो गया। बैजनाथ भाई रामजी भाई दुलारी ने कई बार विद्वानों के द्वारा गायत्री अनुष्ठान कराए। उन्हें हर अनुष्ठान में आश्चर्यजनक लाभ हुआ। 6 कन्याओं के बाद उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। 17 साल पुराना बवासीर अच्छा हो गया और व्यापार में इतना लाभ हुआ जितना कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। डोरी बाजार के पंडित पूजा मिश्र का कथन है कि हमारे पिताजी पंडित देवी प्रसाद जी एक गायत्री उपासक महात्मा के शिष्य थे। पिताजी की आर्थिक स्थिति खराब थी। उनको दुखी देखकर महात्मा जी ने उन्हें गायत्री उपासना बताई। फलस्वरूप खेती में भारी लाभ होने लगा। छोटी सी खेती की विशुद्ध आमदनी से उनकी हालत बहुत अच्छी हो गई और बचत का 20,000 रुपया बैंक में जमा हो गया। गुजरात की इडर रियासत के निवासी पंडित गौरीशंकर रेवाशंकर याज्ञिक ने 15 वर्ष की आयु से गायत्री उपासना प्रारंभ कर दी थी और छोटी आयु में ही गायत्री के 24-24 लाख के 3 पुरुषचरण किए थे। इसके फल से विद्या, ज्ञान तथा अन्य शुभ संस्कारों की इतनी वृद्धि हुई कि वे जहां गए वहीं उनका आदर सम्मान हुआ और सफलता प्राप्त हुई। इनके पूर्वज पुणे में एक पाठशाला चलाते थे जिसमें विद्यार्थियों को उच्च कोटि की धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। गौरीशंकर जी ने उस पाठशाला को अपने घर पर ही चलाना आरंभ किया और विद्यार्थियों को गायत्री उपासना का उपदेश देने लगे। उन्होंने ये नियम बना दिया कि जो असहाय विद्यार्थी अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं नहीं कर सके, उनको 1000 गायत्री जप प्रतिदिन करने पर पाठशाला की तरफ से ही भोजन मिला करेगा। इसका परिणाम ये हुआ कि पुणे के ब्राह्मणों में इनका घराना
गुरु गृह के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जबलपुर के राधेश्याम शर्मा के घर में आए दिन बीमारियां सताती थीं। उनकी आमदनी का एक बड़ा भाग वैद्य डॉक्टरों के घर में चला जाता था। जब से उन्होंने गायत्री उपासना आरंभ की, उनके घर से बीमारी पूर्णतया विदा हो गई। सीकर के श्री शिव भगवान जी सोमानी तपेदिक से सख्त बीमार पड़े थे। उनके संबंधी मालेगांव के शिवरतन जी मारू ने उन्हें गायत्री का मानसिक जप करने की सलाह दी, क्योंकि वे अपने पारिवारिक कलह तथा स्त्री की अस्वस्थता से छुटकारा प्राप्त कर चुके थे। सोमानी जी की बीमारी इतनी घातक हो चुकी थी कि डॉक्टर विल्मोरिया जैसे सर्जन को कहना पड़ा कि पसली की 3 हड्डियां निकलवा दी जाएं तो ठीक होने की संभावना है, अन्यथा 15 दिन में हालत काबू से बाहर हो जाएगी। वैसी भयंकर स्थिति में सोमानी जी ने गायत्री माता का आंचल पकड़ा और पूर्णतया स्वस्थ हो गए। श्री गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी ने अपनी पुस्तक मंत्र शक्ति योग के पृष्ठ 167 पर लिखा है कि राव मामलतदार पहाड़पुर कोल्हापुर वाले गायत्री मंत्र से सांप के जहर को उतार देते हैं। रोहेड़ा निवासी श्री नैनूराम को 20 वर्ष की पुरानी वात व्याधि थी और बड़ी बड़ी दवाएं करा लेने पर भी अच्छी नहीं हो रही थी। गायत्री उपासना द्वारा उनका रोग पूर्णतया अच्छा हो गया। इसी प्रकार के अगणित उदाहरण उपलब्ध हो सकते हैं, जिनमें गायत्री उपासना द्वारा राजसिक वैभव से साधक लाभान्वित हुए हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी और वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।